हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टाइटल लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू एलाइड एंगल्स में क्या होगा? अभी बोलोगे सर ये एलाइड एंगल्स क्या है? तो एलाइड एंगल्स का मतलब होता है द टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स इफ देयर सम और डिफरेंस इज आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। दो एंगल को हम लोग एलाइड एंगल्स कहते हैं जब उन दोनों का सम मतलब प्लस करने से या फिर डिफरेंस मतलब माइनस करने से आइदर हम लोग को जीरो मिलेगा, नहीं तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मिलेगा। मतलब पाई बाई टू का कोई भी एक मल्टीपल, मतलब पाई बाई टू भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 3 पाई बाई टू भी हो सकता है, माइनस पाई भी हो सकता है, माइनस पाई बाई टू भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ लीजिए आपका कोई एक्स है। देखिए एक्स और माइनस एक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो ये दोनों का क्या हो गया? आपका डिफरेंस जीरो हो गया। नहीं तो समझ लीजिए एक्स और प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, या फिर एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स। इसका क्या होता है? काटने से ये प्लस करने से ये पाई बाई टू होता है। इसका क्या होता है? देखिए प्लस माइनस माइनस पाई बाई टू और प्लस माइनस माइनस एक्स चला गया। तो देखिए एक्स के साथ अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो इसका जीरो आता है, इसके साथ इसको अगर प्लस करेंगे तो जीरो आता है, इसके साथ इसको अगर माइनस करेंगे तो जीरो आता है। तो हम लोग को पता है द एलाइड एंगल्स, तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया? द एलाइड एंगल्स फॉर एक्स आर माइनस एक्स होगा। तो क्या क्या होता है देख लीजिए बेटा, माइनस एक्स होगा, पाई बाई टू प्लस एक्स भी हो सकता है, प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स भी हो सकता है। उसी तरह पाई प्लस एक्स भी होगा, पाई माइनस एक्स भी होगा, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स भी होगा, माइनस एक्स भी होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ट्वाइस पाई प्लस एक्स माइनस एक्स ये भी हो सकता है, उसके बाद चलता रहेगा। ऐसा बहुत सारा एंगल होगा। ठीक है, आप क्या कैसे निकालना है? सिर्फ पाई बाई टू का आप मल्टीपल लिख दीजिए। पाई बाई टू यहाँ पर 2 पाई बाई टू, पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स। ट्वाइस पाई का मतलब होता है 4 पाई बाई टू। ट्वाइस पाई को मैं 4 पाई बाई टू लिख सकता हूं ना, देखिए 2 करके ट्वाइस पाई हो जाएगा। तो 4 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू प्लस माइनस ऐसे करके निकाल सकते हो आप एक्स का एलाइड एंगल्स। अभी इन एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा बेटा? हम लोग वही निकालने वाले हैं और कुछ नहीं। इन एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 है उसका वैल्यूज क्या होगा, हम लोग वही निकालने वाले हैं और कुछ नहीं। बहुत इजी है, देख लीजिए। पहले हम लोग निकालेंगे माइनस एक्स के लिए, जिसका वैल्यू आप लोग को पता है, मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल माइनस एक्स। तो हम लोग को पता है साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। करवाया था मैंने, क्यों होता है? माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है। कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव। टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, टेन भी नेगेटिव। कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट भी नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सेक ऑफ माइनस एक्स प्लस सेक एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेक पॉजिटिव। और कोसेक ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है बेटा। तो समझ में आ गया हम लोग को माइनस एक्स में एलाइड एंगल्स का जो पहला वाला है माइनस एक्स में क्या होता है? माइनस एक्स का मतलब आप माइनस थीटा बोल सकते हैं, माइनस 30 माइनस 45 इन सब में ऐसा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम ये वाला पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स। तो पहले हम लोग पाई बाई टू, ये आपका सेकेंड वाला, पहला वाला हो गया। अभी हम लोग देखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स में पहले, उसके बाद पाई बाई टू प्लस एक्स में देखेंगे। तो उसका पहला जो है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बेटा, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू, मतलब एक पाई बाई टू और माइनस एक्स है। ठीक है, तो देखिए कितना पाई बाई टू है? 1 पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू। और माइनस की वजह से क्या होता है? प्लस पाई बाई टू, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद माइनस के लिए इधर चला गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है साइन। और कितना पाई बाई टू है? 1 ही पाई बाई टू। 1 ही पाई बाई टू होने से क्या हो जाता है बेटा? साइन कॉस में चेंज हो जाता है और एक्स आगे बैठ जाता है। करवाया था मैंने ये सब लास्ट लेक्चर में, करवाया था। 1 पाई बाई टू, उसके बाद
एंगल निगेटिव हो गया मतलब क्लॉकवाइज, तो मतलब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, एक पाई बाई टू के लिए ऑड नंबर्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो कॉस एक्स। सेकेंड वाला देख लेते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू एक ही पाई बाई टू है, एक पाई बाई टू माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस भी पॉजिटिव, एक पाई बाई टू के लिए कॉस किस में चला जाएगा, साइन एक्स। क्लियर। सेकेंड वाला, थर्ड वाला आते हैं 10, यहां पर हो गया क्या बेटा 10 पाई बाई टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है कहां पर गिरने वाला है हम लोग का, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गिरने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कितना पाई बाई टू, एक ही पाई बाई टू, 10 किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा, तो कॉट एक्स। ठीक है, डी कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बेटा, तो कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा 10x। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉट पॉजिटिव, एक पाई बाई टू है, ऑड नंबर्स ऑफ पाई बाई टू, तो दिया हो जाएगा 10 में कन्वर्ट। ई सेक पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स, क्योंकि पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सब कोई पॉजिटिव है बेटा, और एक पाई बाई टू है तो सब किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। एफ कॉसेक पाई बाई टू माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉसेक पॉजिटिव, कितना पाई बाई टू, एक पाई बाई टू, कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक एक्स में। तो ये हम लोगों का पाई बाई टू माइनस एक्स इस एलाइड एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या क्या होता है हम लोग को मिल गया। ये एक तरह का सा फॉर्मूला है बेटा, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। मैं ऐसे ही सिखा देने वाला था, ऐसे ही देखो मैं लिख के आप लोग को बता देने वाला था, मगर मैं अच्छे से बता रहा हूं कि कैसे होता है, एलाइड एंगल्स क्या क्या है, सब कुछ फॉर्मूलाज का मैं ड्राइवेशन कैसे आता है, ये फॉर्मूला ऐसे ही नहीं आ जाता है, कैसे आता है मैं सब कुछ बनाने वाला हूं। ठीक है, तो आप ये पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया। अभी हम लोग निकालते हैं पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स के लिए। तो पहले देख लेते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाकर लाई करता है, पाई बाई टू प्लस एक्स, तो प्लस एक्स के लिए फिर से पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन तो पॉजिटिव होता है, एक 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो कॉस एक्स, तो साइन पाई बाई टू एक्स का मतलब हो गया पाई बाई टू प्लस एक्स क्या हो जाता है बेटा, कॉस एक्स, कॉस में आता है, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, निगेटिव, एक पाई बाई टू होता है, कॉस कितने होगा, साइन में, तो मतलब कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब याद आता है 10 पे 10 पाई बाई टू प्लस एक्स, 10 पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है, इस क्वाड्रेंट पे 10 भी निगेटिव, कितना पाई बाई टू है, एक पाई बाई टू, तो 10 किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, तो माइनस कॉट एक्स, कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी निगेटिव बेटा, कॉट भी निगेटिव हो गया, और कितना पाई बाई टू है, एक पाई बाई टू है, तो कॉट किस में होगा, 10 पे, सही, तो माइनस 10x। आ जाते हैं नेक्स्ट में, चलिए सेक पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, सेक एक पाई बाई टू है तो सेक किसमें, सही, कोसेक में, तो कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, और कोसेक ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, एक पाई बाई टू, तो कोसेक क्या हो जाएगा, सेक, तो ये क्या हो गया, प्लस सेक एक्स। तो ये भी आप लोगों को मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज cos x, cos पाई बाई टू प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, tan पाई बाई टू प्लस एक्स इज माइनस cot x, cot पाई बाई टू प्लस एक्स इज माइनस tan x, sec पाई बाई टू प्लस एक्स इज माइनस cosec x, एंड cosec पाई बाई टू प्लस एक्स इज प्लस sec x। ठीक है, चलिए हम लोग ने ये वाला देख लिया। अभी हम लोग आते हैं पाई पे, पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स में। पहले हम लोग पाई माइनस एक्स कर लेते हैं। ठीक है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, देख लेते हैं। देखिए पाई का मतलब 290, 2 पाई बाई टू मैंने करवाया था, पाई को हम लोग 180 कहते हैं, पाई का मतलब 290, देखिए 290 मतलब 290, उसके बाद माइनस करके यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट
आगे समझ में, ये वाला जो एलाइड एंगल है वो कहां से गिरेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। क्लियर, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, तो पाई माइनस एक्स को, साइन पाई माइनस एक्स को मैं साइन पाई को मैं 2 इंटू पाई का मतलब 180, इसको मैं 2 इंटू 90 लिख सकता हूं, मतलब 290, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, मतलब वो चेंज नहीं होगा, साइन साइन पे रहेगा, साइन एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वार्टर पे कॉस निगेटिव, कितना 90, 290, तो कॉस कॉस में रहेगा, कॉस एक्स। ठीक है, अभी आता है 10 पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पे 10 निगेटिव, 290, 10 पे रहेगा। कॉट पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉट निगेटिव, 290, कॉट कॉट में रहेगा। सेक पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पे हम लोग का सेक भी क्या है, निगेटिव है, 290 है, तो सेक सेक में रहेगा। मगर कोसेक पाई माइनस एक्स, ये कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 290 है, तो कोसेक कोसेक में रहेगा। तो ये मेरा हो गया पाई माइनस एक्स, कौन सा वाला राइट एंगल, पाई माइनस एक्स के लिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पाई प्लस एक्स के लिए। ठीक है, तो पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स मतलब कौन सा वाला क्वाड्रेंट पे जाके पहले लाई करते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। पाई मतलब 180, 90 180 मतलब 290, 290, उसके बाद पाई प्लस एक्स मतलब प्लस का मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन निगेटिव, कितना 90, 290, पाई का मतलब 290, साइन साइन पे रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस निगेटिव, 290, कॉस कॉस में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव, 10 पे रहेगा, 290। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉट पॉजिटिव, 290, कॉट कॉट में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक निगेटिव, 290 की वजह से सेक सेक में रहेगा। कोसेक भी निगेटिव है, कोसेक कोसेक में रहेगा 290 की वजह से। तो पाई प्लस एक्स में ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं ट्वाइस पाई प्लस माइनस एक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्वाइस पाई प्लस माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स का वैल्यू आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, हम लोग ट्वाइस पाई पहले माइनस एक्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ट्वाइस पाई माइनस एक्स, पहले हम कौन सा क्वाड्रेंट पे जाके लाई करता है हम लोग वो देख लेते हैं। ट्वाइस पाई का मतलब क्या होता है, ट्वाइस पाई का मतलब 2 इंटू 180, दैट मीन्स 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 90, मतलब ट्वाइस पाई में 490, मतलब 4 क्वाड्रेंट वो कवर करता है। तो मतलब 1 2 3 4, उसके बाद माइनस एक्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा आ गया, ऐसे से ऐसा आ गया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कौन कहां पर पॉजिटिव है निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 2 3 4, ये कहां पर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है हम लोग को पता है। तो चलिए कर लेते हैं पहला वाला, साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई कितना 90 है, इसमें 490 है, तो साइन साइन में रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स। बी आप लोगों का है कॉस 12 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस इज पॉजिटिव, 490 है, तो कॉस कॉस में रहेगा, 10 2 पाई माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव है, 490 है, तो 10 पे रहेगा। डी कॉट 2 पाई माइनस एक्स, ये भी निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट भी निगेटिव होता है, 490 है, तो कॉट कॉट में रहेगा, तो कॉट एक्स। अभी आ जाता है सेक में, सेक 2 पाई माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेक क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेक पॉजिटिव होता है, और 2 पाई मतलब 490 मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, तो सेक सेक में रहेगा। ठीक है, एफ कोसेक 2 पाई माइनस एक्स, निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोसेक निगेटिव होता है, और 2 पाई मतलब 490 कोसेक कोसेक्स। ठीक है, ये आपका निगेटिव और कोसेक कोसेक में ही रहता है। तो ये मुझे 2 पाई माइनस एक्स के लिए मिल गया। अभी देख लेना है 2 पाई प्लस एक्स के लिए। तो 2 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, 2 पाई का मतलब 490, 360 मतलब 490, 1 2 3 4 पूरा। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स मतलब और भी जाएगा,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। ठीक है, देख लेते हैं। 490 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, 490 साइन पे रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस भी पॉजिटिव, 490 तो कॉस में रहेगा पॉजिटिव। 10 पे रहेगा, क्यों 490 है, ये भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव होता है 490 तो कॉट में रहेगा। यहां पर भी सेक भी पॉजिटिव, 490 है तो सेक में रहेगा, और कोसेक भी पॉजिटिव होता है, कोसेक में रहेगा। तो ये हो गया आप लोग का ट्वाइस पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो हम लोग ने कौन सा एलाइड एंगल्स के लिए वैल्यू निकाल दिया, माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स। उसके बाद हम लोग ने क्या निकाला, पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, उसके बाद ट्वाइस पाई प्लस एक्स, ट्वाइस पाई माइनस एक्स। ये 3/2 प्लस माइनस एक्स, ये इसके लिए भी आप निकाल सकते हो। तो हम लोग का एलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू, एलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। मतलब समझ लीजिए आपके पास कोई दो एंगल है ए और बी, तो उसका सम मतलब ए प्लस बी और उसका डिफरेंस ए माइनस बी, वो दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो पहले सम साइन के लिए देख लेते हैं। ए प्लस बी मतलब ए और बी दो एंगल है, उसका सम में उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। और डिफरेंस में ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। सी आपको एक चीज याद रखना है, साइन के फॉर्मूला में क्या होता है, डिफरेंस हो या सम हो, दोनों में साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। क्लियर, प्लस होगा तो प्लस, सम के समय प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और कुछ नहीं। ठीक है, कॉस में आते हैं। ए कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब ए और बी का सम, इसमें क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ए माइनस बी का डिफरेंस, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है कॉस के फॉर्मूला में सम हो या डिफरेंस हो, कॉस कॉस साइन साइन होता है, कॉस कॉस साइन साइन। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। 10 में आ जाते हैं, इसका सम का फॉर्मूला में होता है 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, जिन दोनों का प्लस होता है यहां पर 1 माइनस उसी दोनों का प्रोडक्ट होता है। यहां पर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए 10 बी। ठीक है, ये दोनों का यहां पर डिफरेंस है तो इन दोनों का यहां पर प्रोडक्ट हो गया, माइनस होगा तो माइनस, यहां पर प्लस, प्लस होगा तो यहां पर प्लस और माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ही यूज होने वाला है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब तक आपको ये सब फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगर अभी हम लोग देखेंगे कि ये सब फॉर्मूला कहां से आ गया, ऐसे तो नहीं आया बेटा। तो देखते हैं, देखिए आप लोग का सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि ये ऐसा एक सर्कल है, ये आपका यूनिट सर्कल है। क्यों यूनिट है, क्योंकि इसका रेडियस 1 है। क्या है बेटा, 1। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप लोग जाके एक बार सेकंड लेक्चर देख लो, तभी जाके आपको ये वाला समझ में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। तो देखिए ये आपका क्या था, एक यूनिट सर्कल था, यहां पर कोई एक एंगल क्रिएट हुआ एक्स, तो यहां पर होता है ए कोमा बी। इसका पॉइंट मैंने ए कोमा बी लिया था, तो यहां पर मैंने प्रूफ करके बताया था कि साइन एक्स का वैल्यू, साइन ऑफ दिस एंगल, जो एंगल क्रिएट होता है, साइन ऑफ दिस एंगल बी आता है और कॉस ऑफ दिस एंगल आपका ए आता है। तो देखिए मैंने मतलब मैं ए के जगह कॉस एक्स लिख सकता हूं और बी के जगह साइन एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब ये अगर एंगल अगर क्रिएट होता है, एक्स अगर क्रिएट होता है, तो उसका जो पॉइंट आता है, पॉइंट, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है कॉस ऑफ दिस एंगल और वाई कोऑर्डिनेट होता है साइन ऑफ दिस एंगल। सही बेटा, आ गया समझ में। कोई भी पॉइंट जो आएगा, यहां पर हम लोग रोटेट करेंगे ना, ऐसे रोटेट करते करते यहां पर आया, तो जो एंगल प्रोड्यूस हुआ उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस ऑफ दिस एंगल, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ एक्स। तो मैं पकड़ लेता हूं ये आपका एंगल ए है। क्या है बेटा, एंगल है, तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ ए
और साइन ऑफ ए, क्योंकि एंगल ए हुआ, और इसको मैं पकड़ लेता हूं एंगल बी, तो ये क्या होगा कॉस बी कोमा साइन बी। ठीक है, अभी बेटा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या होगा बताए, देखिए ये एंगल होगा आपका, समझ लीजिए यहां से मैं ए गया, उसके बाद जितना बी है ना, बी मैंने माइनस किया, मतलब क्लॉकवाइज आ गया, यहां से मैं ए गया, उसके बाद मैंने बी को माइनस कर दिया, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज है ना, तो मैंने ऐसा आ गया, मतलब अल्टीमेटली मेरा स्टार्टिंग लाइन यहां पर है और मैं लास्ट से मेरा टर्मिनल लाइन यहां पर है, तो ये क्या हो गया ए, उसके बाद मैंने बी को माइनस किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ए माइनस बी। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया ए माइनस बी, तो ये क्या होगा आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी कोमा साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल कितना है, यहां से यहां तक बी, और ये वाला एंगल क्या है ए, अगर यहां से मैं इस वाले को अगर माइनस करता हूं तो मेरा ये वाला एंगल आ जाता है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बी माइनस है। ठीक है, बी माइनस है, तो मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है, ये वाला यहां से इधर गया, ये वाला यहां से इधर गया, इसीलिए ये बी माइनस है, और ये वाला इधर से इधर गया, मतलब नीचे की तरफ गया, मतलब क्लॉकवाइज गया, निगेटिव गया, तो ये निगेटिव गया, किस तरफ गया क्लॉकवाइज गया ना, क्लॉकवाइज मतलब जाने से उसका एंगल को हम लोग निगेटिव पकड़ते, तो निगेटिव, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ए माइनस में। तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम हो गया, अगर ये दोनों सेम है तो ये वाला जो कॉर्ड होगा P1 P2 और ये वाला जो कॉर्ड होगा, सॉरी ये P0 और P3 ये दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों ने सेम एंगल क्रिएट किया, ये भी a माइनस बी, ये भी b माइनस है, दोनों सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव क्लॉकवाइज से इसलिए माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, दोनों का एंगल सेम है, तो जो कॉर्ड ये एंगल क्रिएट कर रहा है तो वो भी सेम होने वाला है, तो मैं रब कर रहा हूं, तो क्या होगा बेटा मेरा, यहां से मुझे पता चल गया कि P0 P3 इज इक्वल्स टू P1 P2। ठीक है, अभी P0 क्या होता है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 और ये क्या है 1 है, तो ये होगा 1,0। ठीक है, ये क्या होगा पॉइंट 1,0, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये क्या है यूनिट सर्कल है ना, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस क्या है 1, और एक्स वाई एक्सिस में एक्स का कोई डिस्टेंस नहीं है, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट पूरा एक्स एक्सिस में है, तो ये होगा 0, तो ये हो गया मेरा 1,0। अभी हम लोग P0 P3 निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10 पे डिस्टेंस फॉर्मूला किया होगा, कोई दो पॉइंट है, अगर यहां पर x1 y1, यहां पर x2 y2 AB, तो AB कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किया था आप लोगों ने, तो हम लोग वही करने वाले हैं यहां पर। कैसे करेंगे, यहां पर P0 P3 इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0, मतलब साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर ये होगा इक्वल्स टू P1 P2 क्या होगा बेटा, cos b माइनस कोसे का होल स्क्वायर, cos b माइनस कोसे का होल स्क्वायर प्लस साइन b माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन b माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा, दोनों साइड को मैंने क्या दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, रूट हट गया, तो क्या आएगा बेटा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0 का मतलब यही होता है, तो ये हो गया, और इधर cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस साइन b माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर लगा देते हैं, होल स्क्वायर, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, माइनस ट्वाइस ए बी, 2 इंटू 1 इंटू दिस क्या होगा, ये होने वाला है, प्लस ये क्या होगा, ये तो वही है साइन स्क्वायर ए माइनस बी, सेम है, इक्वल्स टू यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए कोस बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए साइन बी, स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए। तो यहां से क्या पता चल गया, हम लोग को पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये दोनों एंगल जब सेम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस बी मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी हो गया। यहां पर देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, ठीक है, माइनस 2 यहां से 2 मैंने कॉमन, अच्छा 2 लिख देते हैं, कोस ए कोस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, ये चला गया, यहां से माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, यहां से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस 2 चला गया, तो क्या आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये देखिए मेरा कॉस का जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला ये आ गया मेरा, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए ये वाला हो गया। तो चलिए हम लोग, आप लोग पोस्ट करके नोट कर सकते हैं, तो चलिए बाकी फॉर्मूलास हम लोग निकालते हैं कैसे आता है, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग को क्या निकल गया मेरा, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकल गया। अभी हम लोग निकालेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी लिख सकता हूं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको आप कॉस ए माइनस ए पूरा बी समझ लो, ये पूरा वाला बी है, पूरा बी, तो इस तरह का फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस ए पूरा बी हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, तो कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां पर बी है तो बी, तो यहां पर बी क्या है माइनस बी, तो माइनस बी। अभी हम लोग ने पढ़ा था नेगेटिव एंगल में कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस बी बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ए ये हो जाएगा माइनस साइन बी, तो क्या हो गया बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो मुझे कॉस का सम ऑफ एंगल्स का भी फॉर्मूला मिल गया, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्लियर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं साइन का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी को अभी थोड़ी देर पहले एलाइड एंगल पढ़ाया था, एलाइड एंगल में आप देख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम लोग ने साइन एक्स लिखा था, आप जाके देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़वाया, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स को मैं साइन एक्स लिख सकता हूं, मतलब क्या है साइन एक्स को मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स को मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं बेटा, बहुत सही। अभी क्या हो गया कॉस, इसको मैं पाई बाई 2 माइनस ए ब्रैकेट में दे दिया और प्लस माइनस माइनस बी दे दिया, तो क्या हो गया कॉस ए माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस होगा तो प्लस, देख सकते हैं जाके कॉस का फॉर्मूला में माइनस होगा तो प्लस होता है, साइन ए
साइन बी। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाता है साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए, cos पाई बाई टू माइनस ए साइन ए cos बी। साइन 90 माइनस ए साइन पाई बाई टू माइनस ए क्या हो जाएगा cos ए। फॉर्मूला लिखाया था थोड़ी देर पहले एलाइड एंगल्स में, जाके देख लो। ठीक है, तो हो गया मेरा ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये आ गया मेरा। ठीक है, अभी अगर हम लोग साइन ए माइनस बी करते हैं, साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, आप यहां से भी निकाल सकते हो साइन ए माइनस बी, यहां से भी आप कर सकते हो, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए साइन ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए माइनस प्लस ऑफ माइनस बी, कर सकते हैं ऐसा, साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया साइन ए प्लस, इसको आप बी पकड़ो। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला लिखाया था हम लोग ने, फॉर्मूला प्रूफ हो गया, वो कर लेते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है साइन ए तो साइन ए, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन बी, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वाला सेम ही रहने वाला है। देखिए ये डिफरेंस का भी आ गया, साइन का भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो हम लोग का कॉस का सम और डिफरेंस हो गया, साइन का भी सम और डिफरेंस हो गया बेटा। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, टेन का सम और डिफरेंस, वो भी बहुत सही है। देखिए बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि टेन क्या होता है बेटा, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाई कॉस, तो टेन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए प्लस बी ऑफ कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या मिला थोड़ी देर पहले मुझे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका क्या मिला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मिला था बेटा। अभी हम लोग ऊपर नीचे सबको, ऊपर नीचे सबको अगर मैं cos ए cos बी से डिवाइड कर देता हूं, cos ए cos बी से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए cos बी। अभी बोलोगे cos ए cos बी से क्यों डिवाइड किया, आप जाके tan का जो फॉर्मूला देखोगे ना, देखोगे तो यहां पर 1 था, यहां पर क्या था, देखिए यहां पर tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए प्लस बी का हो या ए माइनस बी का हो, यहां पर एक कॉमन 1 है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, ये 1 कैसे बनेगा, जब मैं इसको cos ए cos बी से डिवाइड दूंगा तभी जाके ये 1 बन जाएगा ये पोर्शन। जब मैं इसको cos ए, तो इसको तो मैं नहीं दे सकता, सबको देना पड़ता है, इसको तो मैं अकेला नहीं दे सकता ना, सबको देना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे सबको cos ए cos बी से डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा बेटा, हम लोगों को पता है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स को मैं p बाई एक्स प्लस क्यू बाई एक्स लिख सकता हूं, ये p के नीचे भी है q के नीचे भी है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि साइन ए cos बी के नीचे भी ये है cos ए cos बी प्लस cos ए साइन बी के नीचे भी ये है cos ए cos बी, उसी तरह नीचे यहां पर cos ए cos बी के नीचे भी ये है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी के नीचे भी ये है cos ए cos बी। तो क्या हो गया देखिए, cos बी कैंसिल, यहां पर cos ए कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या आ गया, यहां पर क्या बचा हुआ है साइन ए बाई cos ए, साइन ए बाई cos ए क्या होता है बेटा tan ए प्लस साइन बी बाई cos बी tan बी, यहां पर कुछ नहीं बचा हुआ है मतलब 1 माइनस, देखिए यहां पर साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई cos ए cos बी है, अगर मैं साइन ए बाई cos ए, साइन ए बाई cos ए क्या होता है, साइन ए बाई cos ए tan ए इंटू, ये सब इंटू है ऊपर नीचे, साइन बी बाई cos बी क्या है, साइन बी बाई cos बी tan बी। क्लियर, मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन ए बाई cos ए इंटू साइन बी बाई cos बी लिख सकता हूं ना, इसको अलग अलग करके, फिर से तो ये मल्टीप्लाई होके और मल्टीप्लाई होके सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया मेरा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी हो गया। अगर ये
माइनस होता तो क्या होता बेटा, तो ये भी माइनस होता, डिफरेंस के लिए निकाल रहे हैं, ये भी माइनस होता तो यहां पर माइनस होता। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस होगा तो प्लस साइन ए साइन बी, बाकी सब कुछ सेम, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, बाकी सब कुछ सेम। यहां पर साइन ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दिया, कॉस ए माइनस बी का, मैं टेन ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा, कॉस ए माइनस बी का मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा, सबको मैंने क्या कर दिया, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि यहां पर मुझे 1 लाना है बेटा, यहां पर मुझे 1 लाना है, तो मैंने यहां पर 1 ले आया। कैसे, क्योंकि मैंने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे सबको, ठीक है। उसके बाद मैंने इससे दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉस ए कॉस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी किया, कॉस बी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, साइन ए बाय कॉस ए इज 10 है माइनस साइन बी बाय कॉस बी इज 10 बी डिवाइडेड बाय, ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1, यहाँ पर प्लस साइन ए बाय कॉस ए, इसको मैंने ऐसे सेपरेट करके लिख सकता हूं, साइन ए बाय कॉस ए इक्वल्स टू 10 है एंड साइन बी बाय कॉस बी इक्वल्स टू 10 बी। तो डिफरेंस और एंगल में tan का फॉर्मूला आता है ये। तो हम लोग ने डिफरेंस और सम दोनों का फॉर्मूला देख लिया फॉर tan, साइन एंड कॉस, यही 3 हम लोग को चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ चुका है और आप लोग को ये मेमोराइज हो गया है। आप लोग अभी जहां पर भी ये मिलेगा आप यूज कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है आप लोगों को आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।